मार्केट प्लेस आप किस तरीके से सेट कर सकते हैं, इसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। मार्केट का मकसद ये होता है, इसमें एक ऑप्शंस है मार्केट, उसमें आप अपनी जो वेबसाइट है शॉपिफाई की, वो जो है आप किन किन कंट्रियों में दिखाना चाहते हैं, यानी किन किन कंट्रियों के लिए वो अवेलेबल हो प्रोडक्ट। तो इसमें बेसिकली प्लान्स होते हैं। प्लान अगर आप बेसिक प्लान परचेस करते हैं तो उसमें 4 जो हैं कंट्री आप ऐड कर सकते हैं, और मज़ीद कंट्री ऐड करने के लिए तो आपको उनका थर्ड प्लान लेना पड़ता है, या सेकंड प्लान आपको लेना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है इसकी एक सेटिंग होती है। सबसे पहले मेरा स्टोर था पाकिस्तानी करेंसी में। जैसे कि आप इनिशियल स्टेज में बनाते हैं, जब इससे लॉगिन होते हैं, ईमेल आईडी रजिस्टर होते हैं, तो उसमें जो है पाकिस्तान बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाता है। जैसे कि अब मैं यहाँ पर जो है सेटिंग में आता हूँ। यहाँ पर सेटिंग में जब आएंगे तो आप सबसे पहले आपने क्या करना होता है, यहाँ पर आपने करेंसी सेट करनी होती है। जैसे कि यहाँ पर जब आप बाय डिफ़ॉल्ट बनाते हैं अपना, रजिस्टर करवाते हैं शॉपिफाई पे वेबसाइट को बनाने के लिए, तो यहाँ पर पाकिस्तानी करेंसी लिखी आ रही होती है रुपीज़ में। ठीक है, तो यहाँ से मैंने यूएसडी कर दिया है। और यूएसडी करने के बाद अगर आप मार्केट में जाते हैं, ये अभी हम बाद में देखेंगे आने वाले कमिंग वीडियोस में कि इस सेक्शन के साथ हम क्या करेंगे, क्योंकि जब हम एलटीडी इसकी बाय करेंगे तो यूके की, तो वही इंफॉर्मेशन हम यहाँ देंगे। सही है। उसके बाद इसको मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में रन करने के लिए, और क्योंकि पाकिस्तान में भी अगर आप एक सिंगल स्टोर चला रहे हैं पाकिस्तान के लिए, सिर्फ पाकिस्तान में ही आपकी प्रोडक्ट जो है सेल हो, अगर आपका कोई वेयर हाउस है या आप बल्क में कोई सामान उठाते हैं अपनी लोकल मार्केट से पाकिस्तानी, तो उधर से आप जो है पाकिस्तान में ही चलाना चाहते हैं स्टोर, तो आपके पास प्रोडक्ट है तो आप किसी भी कोरियर सर्विस के थ्रू डिलीवर कर सकते हैं। इसमें वो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सिर्फ पाकिस्तान के ये स्टोर अवेलेबल हो सकता है, तो मैं यहाँ जो है कुछ कंट्रीज़ भी ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे इसको करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है मार्केट का ऑप्शन ये आपने क्लिक करना है, मार्केट में सेटिंग के अंदर जाके। तो ये यूएसए इस वक्त आ रहा है, यहाँ पे और कोई कंट्री नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये मैंने वहाँ से अगर यूएसडी किया है जाके, सबसे जब ऊपर आते हैं आप, तो ये वाली सेटिंग में जब आते हैं तो यहाँ से यूएसडी करने के बाद आपने जो है ये ख़ुद ब खुद यहाँ पे मार्केट यूएस की सेट हो जाती है। ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से आप एक और ऐड कंट्री कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक और ऐड करना चाहूँगा कंट्री। तो यहाँ पर पहले एक कंट्री ले लेते हैं, पाकिस्तान। पाकिस्तान, ठीक है, पीके ले लें, पीके यहाँ लिखें। ठीक है, और यहाँ पे ऐड, अब यहाँ पे पाकिस्तान को ऐड करते हैं। सर्च करवा देते हैं पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पर अब ये जो है ये ऐड हो गया पाकिस्तान। इसको सेव करते हैं। अब मैं यहाँ आ जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें कि पाकिस्तान भी ऐड हो चुका है। प्राइमरी जो है प्राइमरी है यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद दूसरी कंट्री में आ जाता है पीके। तो यहाँ पे मैं इसको एडिट करना चाहूँगा, इधर मैं इसको, और यहाँ पे पूरा पाकिस्तान लिख दूँगा। यहाँ पे मैं इसको दोबारा से सेव कर दूँगा।
ये एडिट हो गया। अब यहाँ पे मैं दोबारा से मार्केट्स में जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा पाकिस्तान, जैसे यहाँ पे मैंने सोचा ये पीके नहीं देना है, यहाँ पे जैसे यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैंने पाकिस्तान लिख दिया। अब मैं ये देखें, ये अब प्राइमरी मार्केट जो है आपकी यूनाइटेड स्टेट्स से ये लिखा हुआ आ रहा है प्राइमरी, और इस जो अदर मार्केट है वो ये है। उसके बाद यहाँ पर मैं एक और मार्केट ऐड करना चाहूँगा, ऐड यूके की मार्केट भी ऐड कर देते हैं, यूके, ठीक है। यहाँ पे यूके ले लेते हैं। यूनाइटेड, यूके के नाम से सर्च नहीं आ रहा था, यूनाइटेड किंगडम जब मैंने यूनाइटेड सर्च किया, क्योंकि मुझे जहन में था कि इसको कहते हैं यूनाइटेड किंगडम और यूएसए को कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूके शॉर्ट में लिखा तो नहीं आ रहा था, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूके सर्च कर, यूके भी ऐड कर लूँगा। ये मेरी एक और जो है ऐड हो चुकी है, तो यहाँ पे इसको मैं सेव कर दूँगा। उसके बाद दोबारा जाऊँगा, मैं एक मार्केट और ऐड कर दूँगा, 4 मार्केट्स अलाउ हैं, उसके बाद नहीं अलाउ है, ठीक है। चलो अभी 3 ही मार्केट रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 कंट्रीज़ को ऐड कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे कुछ और भी सेटिंग्स हैं। सबसे पहले आप डोमेन जो है अलग भी रख सकते हैं, इसका डोमेन, ठीक है। यहाँ से डोमेन की सेटिंग भी कर सकते हैं कि अगर इस मार्केट के लिए आप अलग रखना चाहें डोमेन, तो इस मार्केट के लिए आप डोमेन को अलग भी यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल यही रखूँगा, ये देखें doezone.com इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग है, यहाँ पर प्रोडक्ट प्राइस भी कर सकते हैं आप, यानी कि हर मार्केट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट की प्राइसिंग को देख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैनेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट सिर्फ मेरे जो वेबसाइट में प्रोडक्ट है वो सिर्फ पाकिस्तान में अवेलेबल हो, यूनाइटेड स्टेट्स में अवेलेबल ना हो, तो यहाँ से आप उसको हटा भी सकते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, इंक्लूड भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आ जाता हूँ प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग के अंदर, तो ये देखिए यहाँ पर अभी तो हमने अपने स्टोर में एक ही प्रोडक्ट डाली है, तो यहाँ पर अगर जो प्रोडक्ट आप डालेंगे तो बहुत सारी होंगी, यहाँ पर लिस्ट हुई भी होंगी। तो आप चाहें तो ये देखें यहाँ पे इंक्लूडेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये यूएस मार्केट के लिए इंक्लूड है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ सेलेक्ट करके एक्सक्लूड पे क्लिक कर सकते हैं, ये देखिए एक्सक्लूड, ठीक है। यहाँ पे अगर एक्सक्लूड पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से इंक्लूड से हट के एक्सक्लूड में आ जाएगी। तो इट मीन्स कि ये जो इंक्लूड वाली प्रोडक्ट जो होगी यहाँ पे आएगी नहीं, एक्सक्लूड हो जाएगी, तो हमारी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगी एक्सक्लूड में, तो एक्सक्लूड आपने निकाल दी इस मार्केट के लिए, और बाकी प्रोडक्ट जो यहाँ पे होंगी वो इंक्लूडेड होंगी यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। तो यहाँ से बैक करते हैं इसको। इसी तरीके से यहाँ पर जब आएंगे आप पाकिस्तान में, तो वही काम पाकिस्तान में, अगर वो प्रोडक्ट इंक्लूड चाहते हैं तो वो प्रोडक्ट इंक्लूड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले, और बाकी इसमें जो है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस की आप सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद शिपिंग की भी आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं कि शिपिंग, बाकी इसकी सेटिंग्स हैं। और इसमें आप जो है ये सेटिंग्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जब आप किसी सप्लायर के साथ काम कर रहे होते हैं, ड्रॉप शिपिंग, ख़ासकर ड्रॉप शिपिंग का जब आप स्टोर बनाते हैं तो आप जो है डिफरेंट सप्लायर के साथ काम करते हैं। कुछ सप्लायर ऐसे होते हैं इनमें जो यूनाइटेड स्टेट्स में डिलीवरी नहीं देते, या पाकिस्तान में डिलीवरी नहीं देते, या यूके में डिलीवरी नहीं देते, तो वो आपने एक्सक्लूड करनी होती है प्रोडक्ट। ये सेटिंग उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं प्रोडक्ट पाकिस्तान, चाइना से डिलीवर हो रही है ड्रॉप शिपिंग से पाकिस्तान में, और वो प्रोडक्ट यूएसए में डिलीवर नहीं करता, तो उस सूरत में आप इसकी सेटिंग लाजमी करेंगे, क्योंकि आप अपनी देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स में डिलीवर हो रही है ये प्रोडक्ट, तो उसके लिए इंक्लूड करेंगे। और अगर वही प्रोडक्ट पाकिस्तान में वो डिलीवर नहीं करता तो पाकिस्तान से वो मार्केट से निकाल देंगे आप, या यूके की मार्केट में अगर डिलीवर नहीं होती तो वो निकाल देंगे आप, प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करेंगे।
तो ये सेटिंग होनी ज़रूरी होती है ड्रॉप शिपिंग स्टोर के लिए। अगर आप तो सिंगल स्टोर बना रहे हैं, यानी कि सिर्फ पाकिस्तान का स्टोर बना रहे हैं, तो उस वक्त ये सेटिंग्स इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रखती। आप वैसे ही कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आप अपना एक शिपिंग का एक प्रोसेस होता है। जैसे कि आप किसी भी शिपमेंट के साथ आप जो है प्रोडक्ट उठा के दे सकते हैं और डिलीवर करवा सकते हैं। तो वो आपको ख़ुद पता होता है कि पाकिस्तान से कौन कौन सी शिपमेंट काम कर रही हैं, ठीक है। तो वो आप जो है TCS के थ्रू भी कर सकते हैं, और भी दूसरी शिपमेंट्स कंपनीज़ हैं, तो आप पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स और किंगडम के लिए, यूनाइटेड किंगडम के लिए तो आप सप्लायर्स देखना पड़ता है सप्लायर्स को कहाँ कहाँ डिलीवरी कर रहा है। तो ये सेटिंग्स इस वजह से जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तो आपने सिर्फ पाकिस्तान में स्टोर चलाना है ब्रांड का, तो आप पाकिस्तान की ही सेटिंग कर सकते हैं। आई होप ये आपको मार्केट प्लेस अच्छे से समझ आ गया होगा कि मार्केट प्लेस में आप प्रोडक्ट कहाँ एक्सक्लूड करेंगे और कहाँ इंक्लूड करेंगे, कौन शिपमेंट देता है पाकिस्तान के लिए, कौन शिपमेंट पाकिस्तान के लिए नहीं देता। USA के लिए जो शिपमेंट देता है उसको इंक्लूड कर देंगे, और प्रोडक्ट्स को, और प्रोडक्ट अगर जो है पाकिस्तान में डिलीवरी नहीं करता, जैसे कि ड्रॉप शिपिंग का स्टोर बनाएंगे आप, CJ ड्रॉप शिपिंग में कुछ ऐसे सप्लायर्स हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स में तो करते हैं प्रोडक्ट डिलीवर, लेकिन पाकिस्तान या UK में नहीं करते। तो ये आपको जो है सेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है इसमें। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। शॉपिफाई के अभी बहुत सारे इसमें प्रोसेस बाकी हैं जो हमें कंप्लीट करने एक अच्छा स्टोर चलाने के लिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिए, साथ में दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह।